3. Hello student, my name is Pawan Kumar and my YouTube channel name is Educational Related। जो स्टूडेंट 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए हैं या 10th क्लास में है वे सोचते हैं कि हम इंटरमीडिएट में जाकर कौन कौन सा विषय लेंगे या कौन कौन सा विषय नहीं लेंगे। इंटरमीडिएट में 3 पार्ट हो जाता है। आई ए जिसका मतलब होता है इंटरमीडिएट आर्ट्स, आई कॉम जो इंटरमीडिएट कॉमर्स होता है, ISC जिसका मतलब होता है इंटरमीडिएट साइंस। आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड सो ऑन। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से 3 सब्जेक्ट चुनना पड़ता है और 2 कंपलसरी होता है, हिंदी और इंग्लिश। अब आ जाते हैं कॉमर्स में कंपलसरी सब्जेक्ट 4 होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी एंड म्यूजिक जिसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और इंटरमीडिएट साइंस में 2 पार्ट हो जाते हैं, PCM एंड PCB जिसमें PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है एंड PCB में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। अब बायोलॉजी इंटरमीडिएट में 2 पार्ट में हो जाता है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जिसमें से अगर आप PCB करते हैं तो आपको 70 नंबर का एग्जाम होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और इसमें तीनों का प्रैक्टिकल 30-30 नंबर का होता है और 70 नंबर का एग्जाम होता है। और आप PCM करते हैं तो जिसमें 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल और मैथ 100 नंबर का रहता है। इसमें भी आप PCM कीजिए चाहे PCB, जिसमें से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी रहता है, हिंदी और इंग्लिश। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि हम साइंस ले रहे हैं तो हमें हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम में। हम उनके लिए यह कहना चाहेंगे कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो ज़रूर पढ़िए। आपको बहुत लोग कहेगा कि नहीं सकेंगे, चाहे नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा बात नहीं है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके लिए साइंस आसान हो जाएगा। ऐसे ही आप आर्ट्स में जाइए, कोई कहता है कि आर्ट्स नहीं पढ़ना चाहिए चाहे कॉमर्स नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। आप जो पढ़ना चाहते हैं जो पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। अगर आर्ट्स भी पढ़ते हैं तो इसमें भी अच्छा अगर नंबर मंगाते हैं तो साइंस की तुलना में आपके लिए तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आर्ट्स पढ़ के 350 प्लस नंबर मंगा रहे हैं और कोई साइंस पढ़ के 250 भी नंबर नहीं मंगा पा रहे, तो उससे तो आप अच्छे हैं कि नहीं। इसी प्रकार आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आपको अगर कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि क्या तुम कॉमर्स पढ़कर कोई कुछ नहीं बन सकते, ऐसा बात नहीं है। अगर आप कॉमर्स पढ़िएगा तो आप बिजनेस के क्षेत्र में जा सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा से है। इसी तरह आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसा बात नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चुन रहे हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, तो इसमें आप अगर साइंस लीजिएगा तो आप बेटर स्टूडेंट हैं और कॉमर्स लीजिएगा तो आप खराब स्टूडेंट। ऐसा नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए और यह देखने के बाद शायद आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा एंड आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।